कृष्ण हरे कृष्ण। जब ध्रुव महाराज को अपनी माता का अपमान सह नहीं हुआ, जब वो पिता की गोद में बैठे थे तो उनकी माता ने उसको हटाकर उनका बहुत अपमान किया और बोला कि तुम मेरी कूख से जन्मा होता तो आज इस गद्दी का अधिकारी होता। तो इस तरह से जिस तरह से अधमरा सांप फड़फड़ाता है उसी तरह से उनका अपमान इतना क्रोधित से लाल, और माँ ने भी इसी तरह बोल दिया कि हाँ बेटा तूने भजन नहीं किया। तो भजन जाने के लिए तैयार होते हैं और जंगल के लिए जैसे ही जाते हैं तो नारद जी से मुलाकात होती है ध्रुव जी महाराज की। और ध्रुव से नारद जी कहते हैं बेटा अभी तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहना चाहिए। देखिए जो परम वैष्णव होता है उसको बात लग जाती है और उसको बच्चा नहीं होता है, जो भक्त होता है उसको पूर्ण ज्ञान होता है, ध्रुव जी महाराज की तरह। और इस तरह नारद जी समझाते हैं कि अभी तू बच्चा है, अभी खेल कूद में ही तुझे मस्त रहना चाहिए, मान अपमान का नहीं देखना चाहिए और ये हट छोड़ दे। तू जंगल में कैसे रहेगा, वहाँ शेर चीता आदि सब खा जाएंगे बेटा। असल में मनुष्य के संतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। जो उसके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, नारद जी कहते उसी से प्राप्त होता है। इस तरह से हट छोड़ दे। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि देववासु से जैसे भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा से प्राप्त करने चला, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उसे प्रसन्न करना बहुत कठिन है। भगवान को मनाना कोई साधारण बात नहीं है। नारद जी कहते हैं ये खेल नहीं है और ये सब जिद छोड़ दे, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते, इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवेगा तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख को जो कुछ भी प्राप्त हो उसको प्राप्त कर ले। गुण वाला उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे, और यूँ कहने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव जी कहते हैं हे नारद, हे भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का बहुत अच्छा उपाय बताया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवाय मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है। इस भाषा को मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है, मैं विनम्र नहीं हूँ। ये तो आपने विनय लोगों की भाषा बताई है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश ठहर नहीं पा रहा है। ब्रह्मांड में उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरोहण नहीं हो पाए, मैं वो पद प्राप्त करना चाहता हूँ। ध्रुव जी बोलते छोटा सा 5 साल का बालक, आप उसको बताइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते हैं, सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरण कर रहे हैं। मैत्री कहते हैं ध्रुव की यह बात सुनकर नारद बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लग जाते हैं। क्या कहते हैं नारद जी? कहते हैं हे बेटा, तेरी माता सुनीति तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही यह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति उपाय एकमात्र श्री हरि चरण ही है। इसलिए भगवान का ध्यान करे, सेवन करे, उनका जप करे, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन में जा, वहाँ श्री हरि नित्य निवास करते हैं। वहाँ श्री कालिंदी नंदी निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथार्थ आसन बिछाकर
स्थिर भाव से बैठना, फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान इस प्रकार उनका ध्यान करते रहना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नपूर्वक भक्तों पर वर देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनकी नाभि का भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं, वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। इस तरह से बहुत सारा नारद जी ने उपदेश दिया। और एक मधुवन है वृंदावन में, मथुरा के आगे हाईवे रोड पे मधुवन है, जहाँ पे ध्रुव टीला है। वहाँ ध्रुव जी महाराज ने घोर तप किया और ऐसा किया, सब कुछ श्वास रोक के तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, चारों तरफ वायु बंद हो गया, सब देवता घबरा गए और भगवान के समीप गए। तब जाके भगवान वहाँ के स्वयं ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। और बहुत स्थल है, सुंदर मधुवन स्थल है वहाँ पे, तो उसमें आप लोग कभी आगे दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत कठोर तप करके उस गति को प्राप्त किया जो आज तक कोई, आज ध्रुव तारा आज भी है, स्पेशल लोक है उनका। तो ये जब हम दृढ़ रहेंगे भक्ति में, विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित प्राप्त करेंगे। और हम जब धैर्य, हमारे अंदर धैर्य टूट जाता है, जब हम स्थिर नहीं रहते हैं, उस पद पर हम आरूढ़ नहीं हो पाते, हमें माया कहीं ना कहीं से पटक लेती है और हम गिर जाते हैं, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से दृढ़ संकल्प होकर भगवान का भजन करें, भक्ति करें, तब हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा हमारा ये शरीर, हमारा ये जीवन इसी तरह से व्यर्थ चला जाएगा। तो हमें दृढ़ संकल्पित होकर भगवान की भक्ति करें। हरे कृष्णा।